रवि ने किरण को डिनर करते हुए कहा, किरण, कल मेरी बहन आ रही है, छुट्टियां चल रही है, शायद 15-20 दिन यहीं रहेंगी। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आने दीजिए, अब की बार शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। रात काफी हो चुकी थी। किरण बर्तन साफ करके सोने के लिए चली गई। रवि भी सोने के लिए चला गया। सुबह रवि की आंखें खुली तो किरण बिस्तर पर नहीं थी। उसने पूरे कमरे में नजर घुमाई लेकिन किरण कहीं भी नहीं दिखाई दी। वह किरण को आवाज लगाने ही वाला था कि किरण चाय लेकर आ गई और बोली कि जल्दी से चाय पी लो, दीदी को भी तो लेने जाना है। मैंने भी आज अपना काम थोड़ा जल्दी ही कर लिया है, चाय पीते हुए किरण बोली। तभी रवि बोला, अरे किरण, देख लो, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी उसे नाराज करके मत भेज देना। तभी किरण बीच में ही बात करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। रवि भी नहाने के लिए चला गया। नाश्ता करने के बाद जब रवि ने किरण से पूछा, तुम आज तैयार क्यों नहीं हुई, तुम्हें चलना नहीं क्या? क्या तुम्हारी छुट्टी है आज? किरण बोली, नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में ऑटो लेकर आ जाऊंगी। थोड़ा देर से ही निकलूंगी। कार की चाबी रवि को थमाते हुए किरण बोली। उधर रवि की बहन मीनाक्षी अपने पति से बोली कि मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं भैया के कहने से जा तो रही हूँ, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी न जाने क्या होगा। भाभी का बर्ताव पिछली बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरा तो मन ही भर गया था। तभी उसका पति उसे समझाते हुए बोला कि उन बातों को तो 2-3 साल हो गए हैं, और फिर तुम्हारे भाई ने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें फोन किया होगा। मीनाक्षी बोली, ठीक है, इस बार जाकर देख लेती हूँ। अगर अब की बार भी भाभी का वैसा ही बर्ताव रहा तो अगली बार बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। मीनाक्षी दरवाजा खोलती है तो उसका भाई बोला, अरे मीनाक्षी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं भैया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अभी आती हूँ, तुम अपने जीजा जी से बात करो। रवि जीजा जी से बोलने लगा, जीजा जी, आप भी चलते तो बड़ा ही अच्छा होता। रवि के जीजा जी ने बोला, नहीं, तुम जाओ, मैं फिर आऊंगा कभी। ठीक है जीजा जी, जैसा आप उचित समझे, रवि ने बोला और कार की तरफ बढ़ गया। उसकी बहन भी कार में जाकर बैठ गई। थोड़ी ही दूर चली थी कि मीनाक्षी अपने बीते हुए पल याद करने लगी। किस तरह हम भाई बहन अपने माता पिता के साथ गांव में खुशी खुशी रहते थे। रवि अपनी पत्नी के साथ शहर में चला आया था शादी करने के बाद, और वह साथ में अपनी बहन को भी ले आया था, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था, और वह सोचता था कि मैं अपनी बहन की शादी भी इसी शहर में करूंगा, ताकि हम दोनों बहन भाई दूर ना होए, आपस में एक दूसरे के हालचाल भी पूछते रहेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। रवि ने अपनी बहन की शादी उसी शहर में कर दी। किरण कार में बैठी हुई सोच रही थी कि भाभी को हम कितने प्यार से शादी करके लाए थे, जबकि पापा को तो भाभी पसंद भी नहीं आई थी। तब मैंने ही पापा से कहा था, पापा, अब हमने लड़की देखी है और लड़की के घर वाले भी बहुत ही खुश हैं। हमें इसी लड़की से भाई की शादी करनी चाहिए, क्योंकि सभी बोल रहे हैं लड़की अच्छे संस्कारों वाली है, परिवार में मिलकर रहेगी। फिर मैंने पापा से कहा, पापा, सोचो अगर मुझे देखकर कोई छोड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? पापा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो यही हमारे घर की बहू बनेगी। और हम सब कितने खुश थे भाभी के आने से। पिछली बार छुट्टियों में भाभी के पास बड़े ही मन से गई थी, लेकिन भाभी के तेवर और भैया की बेबसी देखकर वहां रह नहीं पाई। किरण यह सब कार में बैठी हुई सोच ही रही थी कि अचानक से एक आवाज आई, और मीनाक्षी, अब उतरेगी नहीं, देखो घर आ गया। क्या हम घर पहुंच गए?
भैया, मीनाक्षी बोली। हाँ, पहुंच गए। उसके भाई की आवाज मीनाक्षी को उसकी यादों से वापस खींच लाई। घर पर पहुंचे तो भाभी घर पर ही थी। मीनाक्षी को देखते ही किरण ने बोला, और कैसी हो दीदी? घर पे सब बढ़िया तो है ना? जीजा जी को भी ले आती। मीनाक्षी बोली, अरे नहीं नहीं, उन्हें ऑफिस का कुछ काम था, वो बाद में फिर आएंगे। अच्छा, ये कहते हुए किरण ने अपनी नंद के हाथ में ठंडे का गिलास पकड़ा दिया। मीनाक्षी ने जैसे ही शरबत खत्म किया, किरण ने बोला, दीदी आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आपके भैया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप आने वाली हैं, इसलिए मैंने खाना तैयार करके रखा हुआ है। दोनों एक साथ ही खा लेंगे। यह सुनकर किरण बहुत खुश हुई। इस बार उसे भाभी का बर्ताव कुछ अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते छुट्टियां बीत गई और किरण की नंद अपने चलने की तैयारी करने लगी। तभी किरण बोलती है, अरे दीदी, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। उसकी नंद उससे बोलने लगी, नहीं भाभी, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई है। तभी किरण बोलती है, दीदी अब की बार जल्दी ही आना। तभी रवि बोलता है, किरण जल्दी कर, मीनाक्षी को छोड़ दूंगा रास्ते में और फिर ऑफिस जाऊंगा। मीनाक्षी किरण के गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जल्दी ही मिलेंगे भाभी, यह कहकर मीनाक्षी कार की तरफ बढ़ी और कार में बैठ गई। रास्ते में उसके भाई ने उससे पूछा कि मीनाक्षी, अब की बार तेरी भाभी का बर्ताव तेरे लिए कैसा था? तब उसकी बहन ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा था भैया। रवि जब ऑफिस से शाम को अपने घर लौटता है तो किरण से बताता है कि किरण, अब की बार मीनाक्षी बहुत ही खुश थी। ये तो बताओ, ये हुआ कैसे? तभी किरण बोली कि देखो, अब की बार जब मैं अपने मायके में गई तो मेरी भाभी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं किया, और अब वह मेरे माता पिता के साथ भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। तब मुझे पता चला कि अपनी नंद जब आती है और भाभी ऐसा बर्ताव करती है तो कैसा लगता है। अब रवि मन ही मन मुस्कुराने लगा। जो खेल रवि ने अपने साले और उसकी पत्नी के साथ मिलकर खेला था, वह उसको सफल होता नजर आया। तो देखा दोस्तों, जब अपने पे पड़ती है ना बात, तो तभी समझ में आती है।